हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 17 नवंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। कल का हमने आपको तीनों शिफ्ट का एनालिसिस दिया था और पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर दे दी है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो जाकर कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस आपकी डिटेल में से ही पूछे जा रहे हैं। क्लियर है गाइज? आज की भी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं करके रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि जितनी भी हम डिटेल्ड वाइज आपको जीके बताते हैं पूरा आपका रिपीट होता है। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एप्लीकेशन को भी हमारे डाउनलोड कर आप लीजिएगा। गाइज, इस वीडियो में जीके करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे, कंप्यूटर के, मैथ्स, रीजनिंग, यानी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम आपको कवर इस वीडियो में करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और आपका आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करिएगा, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस दे पाएँ। 100% सटीक एनालिसिस आपको दे पाएँ। क्लियर है? तो आप इसमें हेल्प जरूर से हमारी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक एनालिसिस आपको मिल पाए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। जीके करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आज का हमारा निकल कर आ रहा है। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कल भी आपका बना था यामिनी कृष्णमूर्ति से, और आज वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध है यामिनी कृष्णमूर्ति का। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से होने के साथ साथ यामिनी कृष्णमूर्ति जो है एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, भारतनाट्यम भी ये करती है। क्लियर है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से इनका संबंध होने के साथ साथ भारतनाट्यम की नृत्यांगना भी है, भारतनाट्यम नृत्य भी ये करती है। ए पैशन फॉर डांस उनकी आत्मकथा है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बने, ए पैशन फॉर डांस ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है यामिनी कृष्णमूर्ति की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव की वजह से इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। कुचिपुड़ी नृत्य में संगीत, नृत्य और अभिनय के संयोजन के माध्यम से बेसिकली नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध के पिता किस वंश से थे? तो भगवान बुद्ध के जो पिता थे ये शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश, अगर इनका भी वंश आपसे पूछे जाए तो याद रखिएगा यही वंश आएगा, क्योंकि इनके पिता इसी वंश से थे, तो ये भी इसी वंश से बेसिकली होंगे। कल आपका पूछा था कि भगवान बुद्ध के वंश का क्या नाम है, और आज उनके पिता का वंश का पूछा है। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो पेपर आ रहा है ये घुमा फिराकर, क्वेश्चंस तो वही है, बस आपका घुमा फिराकर पेपर दे रहा है। और आज जो क्वेश्चंस आपके पेपर में अपन कवर कर रहे हैं, कल वाले जो तीनों शिफ्ट को हमने कवर करवाया था आपका, उसमें से करीबन 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे कॉपी हुए हैं। विद प्रूफ हम आपको आगे बताते चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका सेम कॉपी हुआ है। कल भगवान बुद्ध के पूछा था, आज उनके पिता का पूछा है, तो सेम क्वेश्चन से पैटर्न चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन का आंसर वही है। क्लियर है? गौतम बुद्ध का जो जन्म है लगभग 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के रूप में लुम्बिनी में एक राजसी परिवार में हुआ था, जो भारत नेपाल सीमा के पास में स्थित है। उनका जो परिवार है शाक्य वंश का था, जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में शासन करता था। और बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, और जो प्राचीन कपिलवस्तु में रहने वाले शाक्यगण के प्रमुख माने जाते थे। इसके अलावा 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और अपने धन के जीवन को अस्वीकार कर दिया, और तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को इन्होंने अपनाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित इसका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 3 भाग है। अनुच्छेद 51 जो ए है ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 बी राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। और अनुच्छेद 51 सी जो है ये राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा, और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों से के निपटारे को प्रोत्साहित करेगा। तो ये बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ है आर्टिकल 51। तो याद रखिएगा ए, बी और सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जो संसद को संवैधानिक संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो ये भाग होता है भाग 20, यानी कि अनुच्छेद जो 368 है ये संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 368 जो संशोधन की शक्ति देता है भारतीय संविधान के भाग 20 में निहित है। भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद अर्थात 368 है जो संविधान के संशोधन से संबंधित माना जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा मानव मादा में पाया जाता है? तो XX गुणसूत्र ये पाया जाता है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन था, आई थिंक यही ऑप्शन आपको मिला था। नर में एक एकल X और एक Y गुणसूत्र होता है, मादा केवल XX हो सकती है। मादा में केवल X गुणसूत्र से संबंधित दोष होंगे और टर्नर सिंड्रोम या तो X गायब या दोषपूर्ण है, जो XXX जहां अतिरिक्त मौजूद है। एक्सल में X Y में एक मिश्रण होता है जो अतिरिक्त Y जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से कि विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? सही गलत बताइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन था, या तो सही पूछा था या गलत पूछा था। अगर सही पूछा था तो सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए प्राप्त होता है। क्लियर है? विटामिन ए जो प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बना था। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। पालक, गाजर, शकरकंद, लाल मिर्च जैसी पीली, लाल और हरी पत्तेदार सब्जियां भी विटामिन ए की प्रचुर स्रोत माना जाता है। रतौंधी, शुष्का छिपाक, जो बेसिकली इसको बोला जाता है जेरोथाल्मिया, और विटामिन ए की कमी से होने वाला ये एक रोग है, इसका नाम ये भी है। आप देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका पहले भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ज्वालामुखी पिघलकर किसका रूप ले लेता है? तो ज्वालामुखी जो पिघलकर मेग्मा का रूप ये लेता है। क्या लेता है? मेग्मा का रूप लेता है ज्वालामुखी पिघलकर। मेग्मा एक पिघला हुआ और अर्ध पिघला हुआ चट्टान का मिश्रण है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। दुर्लभ अवसरों पर जब मेग्मा सतह को तोड़ता है, जैसा कि ज्वालामुखी विस्फोट में होता है, तो इसे लावा कहा जाता है। तो पिघला हुआ जो बेसिकली ज्वालामुखी रहता है उसको मेग्मा बोला जाता है, और ये तोड़ता हुआ बाहर निकलता है तो उसको लावा बोला जाता है। तो लावा अगर आपको मेग्मा, जिस तरह से देखिए पैटर्न आपका अगर लावा से रिलेटेड पैटर्न होगा तो लावा आंसर आएगा, मेग्मा से रिलेटेड होगा तो मेग्मा आपका आएगा। हो सकता है यहाँ पर एक वर्ड इधर से इधर कर दिया और आपका आंसर चेंज हो जाए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं मेग्मा और लावा दोनों में से आप पैटर्न देखिएगा एग्जाम में क्या पूछा था। मेग्मा ठंडा होकर क्रिस्टलीकृत होकर आग्नेय चट्टान बनाता है। तो यानी कि इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मेग्मा होता है उससे किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्रह्म समाज किसने बनाया था? तो ब्रह्म समाज को बनाया था राजा राम मोहन राय ने। कल भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो गाइस 3 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, हमने आपको विद प्रूफ बताया है जो आपके रिपीट हुए हैं। आगे और आप देखते चलिएगा काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी जो आधुनिक पश्चिमी विचारों पर आधारित था। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और यहाँ सभी अच्छे गुणों का केंद्र और स्रोत था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब रहेगा लाल बहादुर शास्त्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1961 में भारत बड़े पैमाने पर अकाल की कगार पर था। नॉर्मन बोरलॉग को भारत के कृषि मंत्री के सलाहकार डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा भारत आमंत्रित किया गया था, जो कि MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। क्लियर है? तो याद रखिएगा 1966-67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तब खाद्य जो मंत्री थे इनका नाम है चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे और भारत के प्रधानमंत्री थे इस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसी तरह का क्वेश्चन ये आपका बना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, केलुचरण महापात्र भारत के देश नृत्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो केलुचरण महापात्र जो है ये भारत के ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य ओडिशा में हुई थी। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक का अगर अपन बात करें, सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रविकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान, ये सभी जो है ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक है। केलुचरण महापात्र उड़ीसा राज्य में से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप जरूर से नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस आप सभी का, LPG मॉडल कब आया था? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है आपका कि LPG सुधार कब लाया गया था? तो आपका सही जवाब रहेगा 24 जुलाई को 1991 में LPG मॉडल भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी, जिसे LPG सुधारों के नाम से भी जाना जाता था। यानी LPG मॉडल और LPG सुधार जो है ये दोनों एक ही है, इसी नाम से इसको जाना जाता है। 1991 में विकास का LPG मॉडल पेश किया गया था और 1991 से 96 तक वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इन्हीं के टाइम पर आया था। तो LPG सुधार के विषय में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। LPG का अर्थ है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विजेंदर सिंह किस राज्य से हैं? सही जवाब रहेगा हरियाणा से इनका सम्मत हो जाएगा विजेंदर सिंह का। विजेंदर सिंह बेनीवाल, जिन्हें विजेंदर सिंह के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज है और हरियाणा के भिवानी जिले के कालूवास से वर्तमान WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट विजेता और WBO ओरिएंट सुपर मिडिल वेट विजेता ये हैं। वहाँ ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज भी हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, विजेंदर सिंह बेनीवाल। पूरा नाम इनका विजेंदर सिंह बेनीवाल है। विजेंदर सिंह के नाम से आप इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा निकल कर आ रहा है, थेय्यम नृत्य किस राज्य का है? सही जवाब रहेगा केरल का। थेय्यम नृत्य जो है ये केरल का है। थेय्यम नृत्य उत्तर केरल यानी मालाबार क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह हजारों वर्षों से प्रचलित है और यहाँ देवी काली को प्रभावित करने के लिए किए जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है और यहाँ एक द्रविड़ कला का रूप ये बेसिकली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। 7 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो ये योजना भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो है इसके द्वारा ही लॉन्च इसको की गई। ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के सहयोग से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आप सभी का, झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सही जवाब रहेगा मणिपुरी। झावेरी बहनों का संबंध जो है ये मणिपुरी नृत्य शैली से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री योजना में कितने दिन का काम मिलता है? 120, 130, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया था। तो जहां तक ये क्वेश्चन लग रहा है ये प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना का लग रहा है, जिसमें 100 दिनों का काम जो है मिलता है। तो आपका अगर 100 दिया था और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना दिया था तो आपका 100 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग किस राज्य में स्थित है? सही जवाब रहेगा ओडिशा में। कलिंग भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। इसे आमतौर पर महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के पूर्वी तटीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि इसकी सीमाओं में इसके शासकों के क्षेत्र के साथ उतार चढ़ाव आया है और कलिंग के मुख्य क्षेत्र में अब ओडिशा का एक बड़ा हिस्सा शामिल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अपने सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के एक साधारण बहुमत से ये चुने जाते हैं। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं ये विधानसभा सदस्य करते हैं। यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो एक बहुमत के द्वारा उनको चुनते हैं। तो लोकसभा में भारतीय संसद के निचले सदन या राज्य विधानसभा के मामले में दोनों पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के एक साधारण बहुमत से चुने जाते हैं। अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वां संविधान संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? जो जोड़ा गया शब्द है यह समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। और ये वर्ड नहीं जोड़ा गया, संप्रभु जो वर्ड है ये बेसिकली नहीं जोड़ा गया। जहां तक लग रहा है यही आपका ऑप्शन में आपको मिला था। और इसे 26 नवंबर 1949 को, देखिए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जोड़े गए। संप्रभु नहीं जोड़ा गया, नहीं आपसे पूछा है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित का हो जाएगा अनुच्छेद 246 का। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जो जनसंख्या है ये जैन धर्म की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 79.8% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है, 2.3% ईसाई धर्म का पालन करती है, 1.72% सिख धर्म और 0.7% बौद्ध धर्म। इसके अलावा 0.37% जैन धर्म का पालन करती है। तो ये बेसिकली आबादी है जो कि भारत की जो कि धार्मिक आबादी है, धर्म की सबसे कम आपसे पूछा है सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है, तो जैन धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जो चुनाव कराने हेतु आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई 1950 को संविधान के तहत की गई थी और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 से तक देखने को मिलता है। चुनाव आयोग भारत में संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया तुगलक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस थ्रो में जूनियर का नेशनल रिकॉर्ड कौन से गेम ने बनाया? इस तरह से क्वेश्चन आपका था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित ये शब्द होता है स्कूप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काली पूजा या कालका उत्सव कौन से माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन काली पूजा या कालका उत्सव मनाया जाता है। काली पूजा या श्यामा पूजा मंदिरों के साथ साथ घरों में भी की जाती है, जिसमें लोग हिंदू पंचांग के कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन देवी काली की पूजा करते हैं। त्योहार जो अक्सर दिवाली के दिन ही पड़ता है, देवी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। काली पूजा पूर्वी भारत के राज्यों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में हिंदू महीने कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है, जो आमतौर पर हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में होती है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? सही जवाब रहेगा डुप्लेक्स, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 के अनुसार सिंधु घाटी का कौन सा शहर है जिसके अंदर चार दीवारी नहीं है? तो चनहुद्रा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये ऑप्शन में नहीं था, तो आपका लोथल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा पाणिनि, ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया था? तो तुर्कान ए चहलगामी का गठन जो किया था ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा, दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित माना जाता था। उसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है और 40 भी इसे चालीसा भी कहा जाता है। क्लियर है? तो उसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया था जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है शेषचलम बायोस्फीयर कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश में। शेषचलम जेल जैवमंडल रिजर्व, जिसको SLBR बोला जाता है, शेषचलम जैवमंडल रिजर्व दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों के शेषचलम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये आपका शेषचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से भरतनाट्यम जो नृत्य आपको दिखाई दे रहा है इससे संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एंकर रनर किस खेल से संबंधित है? तो एंकर रनर जो शब्द है ये रिले रेस से संबंधित माना जाता है। रिले रेस में अंतिम धावक को एंकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया NDP क्या है? किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटाने पर निवल देशी उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP कहलाता है या NDP प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने दिनों तक चला था? तो 75 सप्ताह तक चला था, लगभग 1000 दिनों तक ये चला था आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन है सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? तो सिकंदराबाद जो आता है ये दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में आता है। सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है और सिकंदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले में स्थित एक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों का गठन किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का गठन किया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था और इसने भारतीय राज्यों क्षेत्रों की सीमाओं में सुधार किया, उन्हें भाषा के आधार पर व्यवस्थित किया। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक जो वर्षा होती है तमिलनाडु में होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा जो होती है ये अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? सही जवाब रहेगा शहनाई से इनका संबंध हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम कमरुद्दीन खान था और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न 2001 में इनको मिला, पद्म भूषण 1968 में मिला, पद्म विभूषण से इनको 1980 में नवाजा गया, पद्मश्री से इनको 1961 में नवाजा गया। तो इनको पद्मश्री,
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न, ये सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे। क्लियर है? याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले से राग कैफी का प्रदर्शन किया था। ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया? तो रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक कुल 4 साल शासन इन्होंने किया था, 36 से 40 तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। अगला क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है ये सिक्किम और मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विशु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। ये 44 जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आज के आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। क्लियर है? और आपको अगर और कोई भी क्वेश्चन पता हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में MS वर्ड से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। MS वर्ड 365 में कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? इस तरह से क्वेश्चन बनाए, Ctrl+C होती है। MS एक्सेल में पेज को सेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग होगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कंप्यूटर में। मैथ्स में गोला वाला क्वेश्चन बना था, यानी कि मेंसुरेशन 2D 3D से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। SI CI से क्वेश्चन बनाए, परसेंटेज और रेशियो वगैरह, ये जो टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज वगैरह, इनसे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और इनसे लगातार क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। क्लियर है? तो आप देख कर जाइएगा इन टॉपिक को। कल भी हमने आपको काफ़ी सारे टॉपिक बता दिए थे, आज भी इन टॉपिक को आप ऐड कर लीजिएगा, है ना। इनसे ही क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चंस बता रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चंस आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन बने हैं, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो ये हमें मिले हैं, जितने मिले बताए हैं, आगे और आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट जो शिफ्ट में एनालिसिस करेंगे उसमें और टॉपिक बता देंगे, तो इनको आप अपनी जो नोटबुक है उसमें डालते चलिएगा और ऐड करते चलिएगा। ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जितना भी आपका पेपर में जिस तरह से भी हमें डेटा मिल पाया, जितना भी मिल पाया पूरा हमने आपको बताने की कोशिश की है। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, यानी कि आपको इतना पेपर पता चल चुका है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा। और इस वीडियो के लिए हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वीडियो की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा। हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही आपको क्या करना है, जब भी आपका एग्जाम हो तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाए। 7999087885 ये नंबर है, इन नंबर पर जरूर से आप हमें अपने नंबर क्वेश्चन जो है सेंड करिएगा। क्लियर है गाइस? साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस और डेली बेसिस पर एक से बढ़कर एक एनालिसिस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।